अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नवार रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर 42। आज लाहौर में मौजूद हैं। एक दूसरा वाक़या हुआ है जनाब। एक गाड़ी एक रिक्शे को हिट करती है और 3 जानें निगल लेती है। ड्राइवर जनाब 12 साल उम्र है उसकी। इससे कबल एक वाक़या हुआ DHA का और बड़ा नोटिस लिया गया और हज़ारों लोगों के ऊपर जनाब FIR भी हुई और बहुत सारे लोगों ने लर्नर बनाया। जनाब पाकिस्तान का कानून हम सोच रहे थे कि बेहतर होने जा रहा है, अपडेट होने जा रहा है, लेकिन कोई भी बर्गर बच्चा जनाब क्रीम फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी अमीर ज़्यादा उठता है, अपनी गाड़ी से निकलता है, किसी को भी कुचल जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है जिसकी वालदा इस हादसे का शिकार हुई हैं और मज़ीद 2 लोग जो है उनकी डेथ हो गई है। 2 लोग अभी जो है ना वो बिस्तरे मरग पे पड़े तड़प रहे हैं बेचारे हॉस्पिटल के अंदर। क्या कहानी है इन्हें से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं प्यारे भाई? शुक्र अल्लाह का भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान, आपकी वालदा और कौन से रिश्तेदार जो है ना उस रिक्शे के ऊपर मौजूद थे और क्या वाक़या ये? और हमारा कोई रिश्ता है, सिर्फ वालदा ही थे गले हमारे। आपकी वालदा थी? जी। सही है। कहाँ जा रहे थे? जॉब पे जा रहे थे। क्या काम करते? अरशद गुजर के घर काम करते थे। घरेलू मुलाजमत? जी, घरेलू मुलाजमत। लेकिन देख लें कि एक गरीब औरत घर से निकलती है और जनाब किसी घर में काम करने के लिए जाती है। अच्छा, रिक्शे पे गई हैं, क्या वाक़या कैसे पेश है? वाक़या घर से गई हैं तो वाक़या 8:30 बजे जा रहे थे, लेकिन हमें मिला पैगाम 9:15 या 10:30 बजे। इतने बजे पैगाम मिला है कि आपकी वालदा का एक्सीडेंट हो गया। हमने इतबार नहीं किया, तो फिर आया पैगाम, 3-4 पैगाम आए, फिर हमने भाग के की कि शायद हो सकता है तो नहीं भी हो सकता। क्या पैगाम क्या आता है? पैगाम आता है कि इधर ना बड़ चौक पे एक्सीडेंट हुआ है और उसमें ना वालदा आपकी मौजूद है। हम भाग के जाते हैं, लेकिन जनाह डायरेक्ट जाते हैं, उधर नहीं जाते, सीधा जनाह जाते हैं। जनाह में हमें नहीं मिलती। हम तो कहते हैं याला झूठ हो जाए कि वहाँ पे वालदा ना हो, लेकिन जब जाते हैं उधर चलते फिरते हैं हमें नहीं मिलते। जब वापसी की हमारी होती है, लोग वालदा को वापस लेके जा रहे होते हैं अंदर को, तब जाके उधर देखते हैं कि वालदा कितनी तबीयत उनकी ज़्यादा सीरियस में है। उनको जब देखा, हमारी एक दफ़ा ना होश ख़त्म हो गई, क्या करना है क्या नहीं करना। फिर वालदा को जो अंदर लगे, उन्होंने चेक वगैरह किया, ड्रिप लगाई। उस वक़्त क्या कंडीशन थी? मतलब जब आपने देखा तो वालदा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थी, सर पे चोट आई थी, क्या मामला हो? उनके जो ना ये पीछे से ना फुटपाथ से ये लगा था सर, तो उनका ये पीछे से जो ना हड्डी वगैरह टूट गई थी, तो जो ब्लड उनका निकल रहा था कान के अंदर से, साथ में मगज़ भी साथ बाहर आ रहा था। लेकिन उधर हम परेशान हो गए कि अल्लाह खैर करे, ये ब्लड ही है। कितने अरसे बाद फिर डेथ होगी? कितना टाइम मतलब सर्वाइव किया? एक रात जब 11 बजे उधर गए हैं, रात रहे हैं हमारे पास, कि उसी अगली रात 8:30 बजे 9 बजे उन्होंने दम दे दिया। बाकी 2 लोग कौन थे जिनकी जो है मौत हुई है? बाकी लोग 2 उनका नहीं पता हमें कौन थे, लेकिन जिनकी टांगें टूटी हैं वो उधर भी मौके पर 2 की टांगें टूट गई। 2 माँ बेटी थी, उनका हमने कुछ नहीं पता ही नहीं चला कहाँ से थी तो कहाँ से नहीं। लेकिन उन्होंने एक जगह शिफ्ट नहीं ना सबको किया, 2 जनाब हॉस्पिटल में? जी, 2 जनाब में, तो जो जर्नल में और 2 सर्विस हॉस्पिटल में कि लैदा एडमिट किया था। जिस बच्चे ने हिट किया आपको, वो बच्चा कौन था? क्या नाम था उसका? क्या मामला? वो बच्चा था मीर घराने का था, कि मीर ख़ानदान से पहले पता चला ब्रिगेड का बेटा है, ब्रिगेडियर का? हाँ जी। फिर बाद में पता चला वो वकील का बेटा है, उसका वालदा बाहर होते हैं। नाज़रीन देख लें जनाब, कोई भी ब्यूरोक्रेट, ठीक है जनाब, आप मेहनत कर रहे हैं, आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को इस तरह जो है ना वो अलाउ करते हैं कि गाड़ी लेके निकलें और किसी को भी हिट कर दें। अच्छा, उस बच्चे ने आपको हिट किया, वो भाग गया वहाँ से या गिरफ़्तार है, क्या मामला है? वो भागा नहीं, मौके पे पकड़ा गया। सही है। पुलिस वालों ने तो पहले उसे रिक्शे वाले की गलती निकाल ली कि आपकी गलती है, तो रिक्शे वाले की गलती कहाँ से होगी? जब पीछे से हिट कर रहा है तो रिक्शे वाले की गलती कहाँ से हो सकती है? सही है। रिक्शे वाला जिंदा है? उसकी हीट की हड्डी टूट गई है। वो भी माजूर हो गया? जी, वो भी माजूर हो गया। सही हो गया। अभी क्या केस है, क्या प्रोसीडिंग है? कोई FIR करवाई है? हमने एप्लीकेशन दी हुई है, पुलिस वाले को रात को दे के आए हैं। वो जो उसकी हेड की हड्डी टूटी उसकी भी देख कर आए हैं, लड़के को भी देख कर आए हैं, अंदर ही है, लेकिन अभी तक ना कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हमें उनका। अच्छा, जो उसके लड़के के वालिदैन हैं या किसी रिश्तेदार ने रब्ता किया आपके साथ कि भाई मामलात को जो है सेटलमेंट के लिए? कुछ भी नहीं किया उन्होंने। कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं।
कोई पैगाम नहीं, कोई माजरत नहीं, कोई मतलब वो नहीं है, ताज़ियत नहीं की गई? कुछ भी नहीं किया कि वो जैसे आते ना हमारे बेटे की गलती है या कुछ भी, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया गया, ना पुलिस वालों ने हमारे साथ कुछ तावन किया। वालिद का नाम वगैरह पता चला है? मतलब नहीं, पाकिस्तान में है या अब्रॉड ही है? उसके वालिद का नाम नहीं पता, अभी तक पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला, लेकिन पता है अभी तक इसका वालिद इधर ही है, लेकिन सामने शो नहीं हो रहा। सामने नहीं हो रहा। सही है। तो पुलिस वाले किसी की तरफ से कोई थ्रेट या कोई पैगाम आ रहे हैं? अभी तक कुछ भी नहीं हमारे साथ उन्होंने तावन नहीं किया, पुलिस वालों ने भी। ठीक है, लिहाजा हमारी दरख्वास्त है, कोई हुकूमती नुमाइंदा किसी ने रब्ता किया हो कि हम आपके जनाब को हेल्प करेंगे, आपकी जो है ना वो बड़ा नुकसान हुआ है? हमारी हुकूमत ने भी नहीं जो ना रब्ता किया। हमारी हुकूमत से की दरख्वास्त है कि हमसे ना जो जल्द से जल्द हमारी मदद की जाए। तो घर में सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मतलब कौन कमाता है? वालदा ही कमाती थी या कोई और? वालदा कमाती थी, मैं कमाता था। सही है। और वालदा जो थी वो घर का खाना पानी का करते थे, मैं महीने का किराया देता था घर का। अभी यही परेशानी है, छोटे भाई हैं, छोटे छोटे, अभी उनको कौन संभालेगा और घर का खाना वगैरह या किराया देंगे, खाएंगे। आजी साहब, आप जनाब पुलिस को बड़ा अपडेट कर रहे हैं, आप इदारों को बड़ा अपडेट कर रहे हैं। आप कहते हैं जनाब हम लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं, हर बंदे का लाइसेंस होगा, हमारे मुल्क में बड़ा कानून होगा। गरीबों ने जनाब लाइसेंस भी बनवाए और FIR भी भुगती, रातों को जेलें भी काटी, आपकी पुलिस ने दिहाड़ियाँ भी लगाईं और बड़ा ये सिस्टम चला। लेकिन अमीर का बच्चा जनाब वो 10-12 साल की एज में गाड़ी निकाल लेता है और जनाब वो किसी को भी हिट कर देता है और उसके बाद वो ताल्लुक़, उनको पता है कि हमने ताल्लुक़ निकालना है और अपना आप बचा लेना है, हमें कोई कुछ नहीं कहने वाला। तो ये है जी कहानी। मुल्क का कानून और दस्तूर बदलने की ज़रूरत है। ये गरीबों के ऊपर जनाब इस तरह के जो आप हथकंडे आजमा रहे हैं, ये देख लें। अभी ये एक गरीब है, इसका शिकार हुआ है और आज बेचारा रो रहा है कि एक माँ जो सहारा थी, जो कमा के लेके आती थी और अपना घर का पता नहीं किस तरह सेटलमेंट कर रहे थे, निज़ाम चला रहे थे, तो अब ये कैसे चलेगा? इनकी आवाज़ बने और ऐसे लोगों का अगर आप हमदर्द बनेंगे तो आप वाकई कौम के खादिम हैं जनाब, वरना ये आपको समझा जाएगा कि आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।